गाइस, मेरा नाम है भोले और आप देख रहे हैं भोले की ब्लॉग्स चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग यानी अब जो समय आ गया है होली का, हम लोग गांव में आए हैं। तो आपको गांव का ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे कि कितना अच्छा लगता है और शांति रहती है गांव में। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सुबह सुबह गांव में आए हैं क्योंकि होली आ गई है पास। तो हम लोग होली मनाने, त्यौहार मनाने के लिए घर पे आए हैं। यहाँ देख सकते हैं जो खेत होते हैं यानी गांव के पास में, गांव सामने है। सुबह सुबह सूरज निकल रहा है। सूरज को प्रणाम है बारंबार, क्योंकि वो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है, पूरे संसार को देता है। तो हमारा फर्ज बनता है उसको नमस्कार करने का। दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग लेजी हो गए हैं, वो गांव के अरे सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर विचारों का मतभेद हुआ है। ये देखिए डब्बा साथ लेकर के आए हैं, थोड़े ही दूर गांव से, थोड़े ही दूर, बस थोड़े ही दूर गांव से ये बैठ गए यहाँ पर। अब इनको पता नहीं है यही वाली हवा सारी अंदर जाती है गांव के, और जो प्रदूषण पैदा करती है। मेरा अनुरोध है सभी गांव वालों से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूर ही लैट्रिन वगैरह करेंगे तो सही रहेगा। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं इधर थोड़े खुले हुए मैदान में, वहाँ पर चल के थोड़ा मेडिटेशन, योगा और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे बॉडी का फ्लो बना रहे। और दिन में मैच हुआ तो मैच भी खेलेंगे। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं चलते हुए। चारों तरफ देख सकते हैं गेहूं। अबे तुम आपस में विचार मिला नहीं पा रहे हो। चारों तरफ गेहूं है और गेहूं में बालियां आ चुकी हैं, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। और कुछ दिन बाद यानी 1 महीने या 1.5 महीने बाद गेहूं कट जाएंगे, तो सारा का सारा जो अभी हरा हरा दिख रहा है वो पीलेपन में बदल जाएगा। क्योंकि गेहूं जब पक जाते हैं तो भाई पीले पड़ जाते हैं, उनकी वो डंडी होती है वो भी पीली पड़ जाती है। तो चलिए आपको ये हरियाली दिखाते हुए उस ग्राउंड पर लेके चल रहे हैं जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करेंगे। हैं, कोई बात नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तो रिकॉर्ड कर लिया हमने इसीलिए, ताकि तुम्हें हम उस पर डाल देंगे। और आज गांव में मेरा लगभग पहला दिन है। वैसे आज तो हम कल ही गए थे, तो शुरुआत हमने आज से करी है और ये डेली 1 हफ्ते तक चलेगी। जो भी हम करेंगे और जो भी बता सकते हैं बेहतर होगा सभी लोगों के लिए, वो हम इसमें ब्लॉग के जरिए आप सभी लोगों को दिखाएंगे। हालांकि आज हम उठना नहीं जल्दी चाह रहे थे। वैसे तो मेरा डेली टाइम था 6:30 पर उठना, उठ के तुरंत लेट जाना, 5 मिनट तक फिर एफर्मेशन सुनना, उसके बाद फिर उठना, ऐसा अपना नियम था जब मैं वहाँ दिल्ली था। अभी आ गया हूँ गांव, तो गांव की हरियाली देखने के लिए। एक वो सामने हमारा दोस्त जा रहा है, उसने सुबह ही देखो उसकी एनर्जी कैसे उड़ रही है, थोड़ा पागलपन भी चल रहा है। आगे हमारे बिट्टू दोस्त हैं, छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी उनको चार्ज करने का हमारा काम चल रहा है, क्योंकि बैटरी उनकी डाउन हो गई है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो गई थी, समथिंग 2 महीने। तो 2 महीने से ऊर्जा मिली नहीं है। हाँ, टॉपिक पर आते हैं। आज हम उठे हैं 5:40 पर, सिर्फ अलार्म बजा था तो करेक्ट 5:40 पर मैं उठ गया। और ये अपना दोस्त है थोड़ा सनकी, ये भी उठ गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी से क्या होता है, नींद चली जाती है, लेकिन 10 मिनट तक नींद गई नहीं थी। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं। नींद गई नहीं थी। पहले 1 गिलास गर्म पानी यानी वार्म वाटर पिया, फिर भी नींद नहीं गई। फिर धीरे धीरे 1 गिलास जो होता है कम से कम होगा 250 ml का, वो कॉफ़ी बना के हम लोगों ने पी। उसके साथ साथ हमने एज ए मैन थिंकर किताब को मैंने पढ़ा। उसने क्या पढ़ा, उसने 5 AM क्लब वाली किताब पढ़ी, जो सामने अपना दोस्त जा रहा है, और हमने पढ़ी एज ए मैन थिंकर। सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। वो ब्रह्मास्त्र है जीवन को जीने का, एक नज़रिया और एक दिशा देती है आपके जीवन को। अगर आप कम से कम दिल से एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपके जीवन में वो क्रांति आ जाएगी जो आप चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस जानकारी से थोड़े क्या बोलते हैं तकल्लुफ हुए होंगे। ये शब्द पता नहीं कौन किस भाषा का, पता नहीं। तो आप लोगों को भी थोड़ा
लिविंग ऑफ वे में, यानी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। हमारे इधर देख सकते हैं इसमें तंबाकू और गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा हुई है, यानी चारों तरफ गेहूं दिखाई दे रहे हैं। और इस बार तंबाकू कम हुई है। ये जानकर और ये देखकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि तंबाकू की खेती में कमी आई है, क्योंकि जब तंबाकू होगी ही नहीं तो फिर वो बनेगी नहीं, सिगरेट बीड़ी ये चीज़ें बनेंगी नहीं तो कंजम्पशन भी कम होगा। तो ये चीज़ देख करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सूरज निकल आया है और अभी अपनी चढ़ान पर है, आप देख सकते हैं पूरा सूरज दिख रहा है कैमरे में। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। चल सुसु कर रहा है, आगे चल। तो अभी हम लोग एक छोटा सा ताल बोलते हैं, इसका नाम पहले था, अभी भी इसका नाम है वहीला। इसका एक जुड़वा भाई भी आगे उधर बहुत दूर में है, उसको विसैला कहते हैं। अब ये नहीं पता उसको क्यों कहते हैं विसैला, हो सकता है इसका कुछ कारण रहा हो, ऐसे जीव जंतु रहते हों उसमें जिसके कारण उसका नाम विसैला पड़ा हो, लेकिन इसका नाम वहीला है। इसका भी पता नहीं क्या मतलब रहा होगा, अभी फ़िलहाल तो हमें पता नहीं, लेकिन नाम से इसको इसी नाम से जानते हैं। तो पानी भरा हुआ है और फोटोग्राफी चालू है। एक अपना ये बिट्टू बॉस कुछ कर नहीं रहा है। पानी देख सकते हैं साफ़ पानी है, ज़मीन दिख रही है और मिट्टी बिल्कुल मिली नहीं हुई है, क्योंकि वो पानी के अंदर की जो मिट्टी है वो शांत हो गई है। और मछलियाँ वगैरह होंगी आगे, जो थोड़ा गहरा हुआ ताल है उधर होंगी। ये अभी थोड़ा इधर हल्का पानी भरा हुआ है, इसके आगे देख सकते हो पानी ज़्यादा भरा हुआ है और जो गहरा भी है। देखो इन दोनों की जोड़ी बन नहीं रही है, ये बार बार इस पे घुर्रा रहा है, यानी इसको से लड़ने के लिए उतारू हो रहा है। चीकू इधर पीछे आ, क्यों उस पर दौड़ रहा है, इधर आ चीकू, क्लिक इधर आ, प्लग ले, क्यों उसको क्यों नहीं तू जाने दे रहा है, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, चलो ये लो 100 रुपये लेना और चीज़ खाए में जाके लो, इधर लो फटाफट, नहीं लोगे देख लो, इतना होशियार है, कितना ही पैसे दो। ये मेरा कुत्ता है, ये भाई पैसे लेता नहीं है, चीज़ खाने के लिए बोला मना कर दिया, नहीं खाएगा, जब भी खाएगा जब हम उसको कुछ देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, वो पहले हमने दिखाया था वो उसमें पानी कम था, हालांकि इससे जुड़ा हुआ है एक ही, इसकी जो वो लगी वो क्या बोलते हैं बांध लगा हुआ था वो टूट चुका है और इधर में पानी ज़्यादा है। सूरज का प्रतिबिंब भी दिख रहा है और पानी यहाँ भी साफ दिख रहा है। थोड़ा इसमें धुआं सा निकल रहा है पानी में, देख सकते हैं, वो सुबह के कारण थोड़ी गांव में भी सर्दी है ना इसलिए। और आसमान भी काफ़ी इसमें नीला दिख रहा है, और नीला है भी रियल में, और थोड़ा दिख भी रहा है। और जो जल यानी पानी में रहने वाली हमारे यहाँ कुछ जल पतंगियाँ बोलते हैं, काले कलर की हैं, वो तैर रही हैं और अपना भोजन कर रही हैं। इसमें कुछ हैं, ज़्यादा नहीं, और कुछ उधर हैं जो आवाज़ आ रही होगी। और अभी हरियाली ही हरियाली छाई हुई है चारों तरफ, जिधर भी निगाह करो उधर हरियाली हरियाली छाई है। कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखा रहे हैं आप लोगों को, देख सकते हैं थोड़ा कुछ पीलापन भी है, लेकिन हरा हरा बहुत ज़्यादा है। अरे भाई तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, बना नहीं पा रहे हो क्या, थोड़ी मैत्री बना के चलो। तो देखिए यहाँ पर हरा और पीला दिख रहा है, और थोड़ी हम ऊंचाई पर आ चुके हैं, यहाँ से अब ताल पूरा दिख रहा है कंप्लीट, देख सकते हैं कितना बड़ा ताल है। और पानी इसमें पहले हर महीने रहता था, अभी इन दिनों क्या होता है कि पानी सूख जाता है कि बारिश उतनी हो नहीं रही है,
जो ऐसे पहले मौसम में होती थी वैसे नहीं हो रही है। तो चलिए अब आगे चल के ग्राउंड पर चल रहे हैं। एक मिनट। और कुछ नीली गाय हैं, लेकिन ये ब्लैक वाली गाय है जो यानी खेतों में रहते हैं, इनके सींग हैं। हालांकि इसमें इस पर दिख नहीं रहे हैं। ये हमारी तरफ ही देख रहा है और हमारे पास दो हम डॉगी भी लेके आए हैं। तो ये दो ब्लैक क्या बोलते हैं नील गाय हैं और अपना सुबह सुबह खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कौन क्या कैसे कहाँ पर काम कर रहा है। और सूरज की रोशनी तरोताज़ा करती हुई हम लोगों को और पूरे विश्व को। और अब हम लोग ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं उधर बिट्टू दोस्त जा रहा है और हम भी उधर जाने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा 360 एंगल पर कैमरा घुमा के दिखा रहे हैं चारों तरफ कैसा दिख रहा है, अब कैसा व्यू आ रहा है वो इसमें देखिए। और कुछ ग्राउंड में यानी जो ग्राउंड है उसमें पतेल वगैरह खड़ी हुई है। लोग काफ़ी लोग जो गांव से होंगे वो जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, दाब भी बोलते हैं। और जब ये इनका रूप बड़ा हो जाता है तो इनको पतेल बोलते हैं। पतेल यानी ये छप्पर छाने के काम आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाँव में पहले छप्पर छे जाते थे तो उनका इस्तेमाल छप्परों में होता था। और कुछ हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं शासा बोलते हैं हमारे यहाँ, इनका दूसरा नाम कुछ और है, वो शायद अभी आ नहीं रहा है। वो यहाँ पर धूप लेते हुए और अपने खाने की तलाश में, दो साथी इनके यहाँ हैं और दो उधर हैं। पहले क्या करेंगे, सांस वाली एक्सरसाइज चलेगी। सांस लेंगे जिससे माइंड का वो जो भी है न्यूरॉन्स तेज़ी से हो जाए, वो तेज़ी होंगे लेकिन माइंड को उसमें सहायता मिलेगी। दूसरा फिर क्या करेंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे जिससे ब्लड ठीक है। तो चलो पहला टास्क करते हैं। और अब हम लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी सांस लेने वाला अभ्यास जो व्यायाम बोलते हैं वो करने वाले हैं और आपके समक्ष आप लोग भी करिए, जिससे क्या है माइंड तरोताज़ा रहेगा। और कहावत भी है, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। चलो सांस कैसे लेंगे, आवाज़ नहीं आई, ब्रीथ आगे जाओ बिट्टू, यहाँ यहाँ तो समझ में ना आए, बताना थोड़ी इधर आ जाओ। ठीक है, अभी फिर 5 रेपिटेशन ये नॉर्मल ब्रीथ इन करनी है बस। हाँ ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ इन करनी है, थोड़ी सी होल्ड करी फिर छोड़नी है। छोड़ने पे आवाज़ आ जाएगी, लेट समय ना आएगी, धीरे धीरे लेनी है। मतलब सांस लो धीरे स्लोली, जब तक तुम्हें फील ना जाए कि अंदर अच्छे से ना भर गई है बॉडी में, तो तब तक लेनी है सांस। जब फील लगेगा कि आप तो ला ही नहीं सकते हैं अंदर, मतलब जा ही नहीं सकते कि, तभी होल्ड करो थोड़ी देर, फिर धीरे। अभी हम बता रहे थे कैसे होल्ड करी, ज़्यादा मतलब जितनी मैक्सिमम तुम कर पाओ, फिर छोड़नी है। फिर तेज छोड़नी है, धीरे 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 छोड़नी है, आवाज़ है लेकिन ठीक। चलो मुंह से छोड़नी है कि 5 रेपिटेशन करनी है, 5 काउंट कर लियो खुद ही। ठीक है, लेकिन होल्ड करनी है कि मतलब सांस रोकनी है वहाँ अंदर, इतनी देर तुम लगा कि रोक सकते होगे। नहीं बढ़िया दो थोड़े कोई ना, जो उसमें रहेगा तो यूट्यूब पे जिंदगी भर के लिए। चलो 3 2 1 गो। गैप भी देना, लगातार चलता रहना। 5 सेकंड मिनिमम गैप है, एक रेपिटेशन के बाद 5 सेकंड। बिट्टू आवाज़ नहीं आई सांस निकलने की। टास्क ये सांस लेना, सांस छोड़ते में आवाज़ आएगी,
छोड़ोगे मुंह से छोड़नी, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। छोड़ोगे तो आवाज़ आएगी, तुम छोड़ रहे होगे। सांस लियोगे तो क्या है, सांस लियो तो नाक से लियोगे, नाक से छोड़ेंगे तो मुंह से। हाँ अजीब यहाँ लगा देता है। हाँ वो लगा सकते हो, बेस्ट वे है वो, मतलब ब्रीथ इन करने का। पाँच होंगी रेपिटेशन, 5 होंगी। अब टास्क ये है, ठीक है, स्टॉप वॉच चलेगी यहाँ में, ठीक है। सांस लेंगे, मतलब तो 3 एक साथ लेंगे या एक करके भी कर सकते हैं। चलो तो मैं सिर्फ ये करनी, जब तुम्हें लगे ना कि अब सांस जब छोड़ दी, मतलब सांस लियोगे होल्ड करोगे, जब छोड़ने लगो तो तभी यहाँ पे लैप कर दियो। छोड़ने का टाइम काउंट करना है। हाँ छोड़ने का पहले स्टार्ट, पहले ब्रीथ इन कर लो, स्टार्ट जब करिए बिल्कुल पूरी ले लियो, तो पूरी सांस ले लो। समझ में आ गया तो क्या करना, जब सांस ले लियोगे तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर देना तुम्हें। छोड़ोगे कितने मिनट रोक ली? 1 मिनट 12 सेकंड तक सांस हमने रोक ली। धन्यवाद, वाला धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अभी लगातार करी थी ना। तुम ना करो, करेंगे फिर, तुम करो। लेते समय जब बता तो दो पहले सही से। ले लो, लेते समय कुछ नहीं, ले लो जब रोको, जब रोके रोक कर तब टाइम रखनी है। स्टार्ट करना। हाँ बढ़ जा। अच्छा ये बताओ, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन दिन में और कार्बन डाई हमारी लेते हैं, और रात में ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाई देने लगते हैं। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर पेड़ पे। पेड़ पे, हाँ, जो पीपल का पेड़ होता है वो 24 आवर्स। देता ये लेता कुछ नहीं, तो नीम का देता मतलब टास्क वापस टास्क ये था कि पेड़ क्या बनाता है, पेड़ बनाता है ऑक्सीजन, कुल मिला के। तो ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन क्या बनाते हैं? कार्बन डाई, CO2। CO2। तो CO2 बनाते किससे हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से। तो इस एक्सरसाइज का तुम्हें मोटिव क्या लगा? अच्छा, जो ऑक्सीजन अभी गई, हाँ जितनी देर हमने रोक पाई उतनी देर में उसने ऑक्सीजन को कार्बन डाई में पूरी तरह से बदल करके बाहर वो सही हो गई। हाँ, क्योंकि अब दिखता हूँ ले रहे थे, इतनी तो कार्बन डाई बन नहीं पाएगी, बन नहीं पाएगी, ऑक्सीजन जाती है उसे निकल जाती। हाँ तो ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, मतलब ऑक्सीजन वो यूज़ नहीं हो पाई। तभी सांस रोक गई तो दिमाग में कुछ नसा सी फूल नहीं थी। तो इस एक्सरसाइज का मोटिव यही था कि हम ऑक्सीजन को, बॉडी को यूज टू बनाएं कि भैया हम कि हाँ ऑक्सीजन को इतनी देर होल्ड करके कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक। तो हमेशा जब भी याद रखिए, कभी भी एक्सरसाइज करनी है तो पहले अपनी बॉडी को यूज टू करवाना। अब पूछो क्या फ़ायदे हैं इसके? क्या फ़ायदे हैं? एक तो और जितनी ऑक्सीजन अच्छी जाएगी आपकी रिकवरी अच्छी होगी, मतलब ऑक्सीजन जा रही है तो वो यूटिलाइज हो रहे हैं। पार्ट को चाहिए ऑक्सीजन, क्या किसको चाहिए? लंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो उसी से आपकी अच्छी रिकवरी होगी, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगी अगर आप होल्ड करोगे तो। ठीक। और कितनी बॉडी बार करनी है? एक ही बार? 15 सेकेंड। 15 सेकंड रोक पाई बिट्टू ने, मैंने 1 मिनट 12 सेकंड। अब यही बहुत आगे हमसे। क्वेश्चन के बाद में चलो 1 मिनट 3 सेकंड सब मैंने रोक पाई अपनी सांस, यानी अभी भी हम आगे हैं। हम तीनों साथ ही एक साथ ही लेंगे। अब भी ये बता, क्वेश्चन ये था बिट्टू ने जल्दी क्यों छोड़ दी सांस? रोक ही ना पाई थी। रोक क्यों ना पाई? तुम बताओ, तुमने ऑब्जर्वेशन रखी हो तो। यार बिट्टू को देख रहे हो तो, या बिट्टू ने देखो हम दोनों को साथ, तुम्हें तो देखो ना, भोले को देखो तो सांस लेते हुए। क्या लगा, क्या गलती हुई कि बिट्टू ने इतनी जल्दी 15 सेकेंड ही कर पाई? बताएं जल्दी। मेरे को शायद नहीं जाना, मुझे लग रहा है इन्होंने रोकने की ज़्यादा कोशिश करी होगी या बेचारे ज़्यादा तेज चल रहे होंगे। ऑब्जर्वेशन ने रखी। अब बिट्टू
सांस लियो स्लोली, धीरे 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 धीरे। ये लेती सांस ना रोको ना। अब करके देखो ना, हम तुम तो क्या थोड़ी है, हम करके देखो। सांस स्लोली लियो, स्लोली लो। कैपेसिटी है इनकी 15 सेकंड की। हाँ, एक टास्क हो सकता है कि अगर आप जल्दी, हमने ऑब्जर्वेशन रखी कि जल्दी अगर आप सांस लेते हो फिर आपको जल्दी ही छोड़ने पड़ते। आपने ले तो लिया, आप थोड़ी भर पाओगे। अगर जल्दी लियोगे तो छोड़ी भर पाओ, धीरे 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 भरोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन भर लियोगे। तो अभी भी इन्होंने भरी है, लेकिन स्लोली लॉन्ग ड्यूरेशन भरनी, धीरे 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 धीरे। अब तुम लगे अब तो जा ही ना सकते अंदर। कम और सही है। बैठो से तुम्हारे इधर आ, रख सही कम कम कम, इधर आ जा। देख लो, बोलेगा तो मूवमेंट करेंगे। लाइन पे जो चप्पल पहन के उतार के। जब जा में तुम तेज कर सको। याद रखो अगली बार भी सेम करेंगे तो चप्पल पहन नंगे पैर करनी अगली बार जब भी करो। अच्छा, क्विक कर। हाँ, आप अनंत हैं। चल रो जाइयो, चलो। 3 2 1 गो। क्विक करनी है मूवमेंट यार, क्विक क्विक क्विक। कम डिस्टेंस कवर करो लेकिन तेजी से करो। टाइम इज अप। और हमने जंप कर पाई 10, बिट्टू बता रहे 15 कर पाई। अब हम भाई दिख रहे हैं। 3 2 1 गो। चलो। लाइन पे चाहिए हुए। और हो गई 10 सेकंड। कितनी कर पाई तुम बताओ। हमने? कहा नहीं 34। 34 भाई, सबसे ज़्यादा कर पाई इनने। अब एक्सरसाइज चल रही है पीछे चलने की। कितनी देर चलना है अभी कुछ पता नहीं है, पर चल रहे हैं। देखो, पीछे देख के नहीं चलना है बिट्टू, सामने देख के चलना है। और तेज भी चल सकते हैं हम तो यार, नंगे पैर हैं, कहीं लग भी ना जाए। कोई नहीं लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना कुछ इधर कांटा वगैरह है नहीं। एक्सरसाइज है इन लाइन लंजेस। क्या होते हैं देखिए। ऐसे हम कह रहे हैं ऐसे। अरे यार, इन लाइन में एक ही लाइन में क्या बोल। कोई बात नहीं, एक ही लाइन में, एक लाइन में जाएगा। अब भी वाइड है थोड़ी, देख लो खुद ही देख। वो तो वीडियो में दिख रहा होगा। टास्क कंप्लीट करो, टास्क दिया जा रहा है। वाइड हो गया, चलो कोई नहीं, करो ठीक है। इसको चल जाएगा, कर रहे हैं। कोशिश करो अगले पे आलो, पैर सही कराओ। लेफ्ट वाला, हाँ ये सही है। वापस आ जाओ सेम करते हुए। और गुरुजी के गोड़ कपने लगे हैं। बोलो देख लो तुम। वाली चाल। आगे भी आते जाओ बच्चे। पीछे भी जाना है। अब बिट्टू भाई क्रॉल्स करने शुरू कर रहे हैं भाई। हाँ अब देखिए भाई, टांग ज़्यादा बाहर आई। चल पहले करो। वापस तो आना। बस 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 सही दिमाग ऐसे। हाँ, और नीचे डीप ब्रीथिंग बैठ गई। बैठते बैठे में ही करना है को। हाँ, यहीं से करो, यहीं से करो। हाँ, नीचे रह के कर, नीचे रहो। हाँ यार, इतना टाइम कहाँ है। बैठो पूरे। हाँ हाँ कोई ना। गुड ट्राई बेल्ट। और बैठो। आप जा साइड जल्दी आओ, एक ही कर दो, कोई दिक्कत दो ना करनी की। हाँ माइंड में तो आई जाए। ठीक है। मुड़ के तरह उल्ला ही करना है, पारे देख लो। गो।
रह गए। और बिट्टू भाई पर थोड़ी गर्मी आती हुई तो दौड़ मार रहे हैं ये। हम तो हाँप गए भैया। तो आज का दिन सुबह का जो है समाप्त होता है। हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं, बहुत सारी करी, कुछ कवर कर पाई इसमें, कुछ नहीं कवर कर पाई। और लगभग 1 घंटे तक हम लोगों ने यहाँ 1.5 घंटे स्पेंड किया और एक्सरसाइज करके हम लोग अब जा रहे हैं। पहले आपको दिखाई चुकी थी का चारों तरफ कैसा दिखता है, अब दोबारा नहीं दिखाया